राम राम जी, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई पे आपका पूरा ध्यान होगा। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के ज़िले और शहर के उपनाम। उपनाम होते हैं कि हरियाणा के कुछ शहर कुछ ज़िलों को किसी और नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि ये आ गया कि हरियाणा की छोटी काशी किस शहर को बोला जाता है। तो आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्योंकि अभी हरियाणा के जितने भी आगे एग्जाम होंगे तो उनमें 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो उनमें से एक होगा। तो आज इसी से रिगार्डिंग हम कुछ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऊपर पंचकूला। तो पंचकूला को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। छोटा जिला है ये, छोटी सिटी, नहरों की नगरी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी नहरें निकलती है पंचकूला से, आपको पता भी होगा। और ट्राई सिटी। आगे है यमुनानगर। यमुनानगर आप सबको पता है पेपर सिटी बोला जाता है, इसका तो हर बच्चे को पता होगा। और लकड़ी उद्योग, क्योंकि लकड़ी से ही तो पेपर बनते हैं, तो ये दोनों आपसे रिलेट करते हैं। अम्बाला उपकरण नगरी आप सबको पता है, यानी कि वैज्ञानिक नगरी। और मिक्सो सिटी। कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी सबको पता है इसका, सिटी ऑफ पार्क। ये आपको ध्यान रखना है सिटी ऑफ पार्क का। सबसे ज़्यादा पार्क इसमें नहीं है कुरुक्षेत्र में, लेकिन सिटी ऑफ पार्क बोला जाता है फिर भी। सबसे ज़्यादा पार्क की भी इसमें वीडियो आएगी आगे। कैथल को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की छोटी काशी। आपको ध्यान रखना है, काशी नहीं बोला गया है, छोटी काशी, यानी कि काशी किसी और शहर को बोला जाएगा, आगे आएगा। वानरों का शहर, इसको सबको पता है, कपिल मुनि की नगरी। कपिल भी वानर को ही बोलते हैं। गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारे सबसे ज़्यादा किसी और शहर में है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर कैथल। और नवग्रह कुंड, इनका अभी इनको मरम्मत कराई गई है, दोबारा से उद्धार करवाया गया है जींद। हर्ट ऑफ हरियाणा। हर्ट क्योंकि सबसे हरियाणा के तकरीबन जो हरियाणा का मैप बनता है उसके बीच में है, सेंटर में है तकरीबन, तो इस वजह से बोल दिया गया हार्ट ऑफ हरियाणा। दूध नगरी और जयंती नगर प्राचीन नाम है इसका जींद का, वैसे जय से स्टार्ट है ये भी। और दूध नगरी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन दूध नगरी इसी को बोला जाता है। फतेहाबाद में आता है आपका, फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर। और फतेह खां की याद में इसको बनवाया गया था फतेहाबाद शहर को। इसको हरियाणा का जयपुर बोला जाता है, किसको? फतेहाबाद को। पिंक सिटी। आगे आता है आपका सिरसा का उपनाम क्या है? संतों की नगरी। आपको ध्यान रखना है कि संतों की नगरी जो सिरसा शहर है उसका उपनाम है संतों की नगरी, वन नगरी और सरस्वती नगर। हिसार का उपनाम क्या है? स्टील नगरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टील हिसार के अंदर है। और इस्पात नगरी, मैग्नेट नगरी भी हिसार को बोला जाता है। आगे आता है आपका भिवानी आपका आएगा मंदिरों का शहर। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मंदिर यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिरों का शहर बोला जाता है। हरियाणा की काशी इसको बोला जाता है। और हरियाणा की छोटी काशी किसको बोला जाता है? हमने पहले ऊपर देखा था कैथल को। हरियाणा की छोटी काशी कैथल और हरियाणा की काशी भिवानी। बॉक्सिंग पावर हाउस मिनी क्यूबा इसको बोला जाता है। और सिटी ऑफ वार हीरोज, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और 2-4 नाम बचते हैं। पहले गुरुग्राम नाम था, फिर बाद में चेंज किया गया गुड़गांव, और अब फिर गुरुग्राम कर दिया गया। साइबर सिटी बोला जाता है, मेडी सिटी बोला जाता है, सौर ऊर्जा का यंत्र, सपनों की नगरी, मिलीनियम सिटी या मिलीनियन सिटी। तो सपनों की नगरी गुरुग्राम को बोला जाता है। और पूरे भारत की सपनों की नगरी मुंबई। फरीद की नगरी है, बाबा फरीद के नाम पर पड़ा, फरीद की नगरी भी इसको बोला जाता है। और उद्योग नगरी है फरीदाबाद, क्योंकि ज़्यादा कारपोरेट काम धंधे फरीदाबाद और गुरुग्राम में है, लेकिन उद्योग नगरी फरीदाबाद को बोला जाता है। झज्जर शहीदों का शहर, आपको ध्यान रखना है। रोहतक एजुकेशन सिटी, शुगर सिटी। और राजीव गांधी सिटी किसको बोला जाता है? सोनीपत को। आगे आएगा, ये आ गया राजीव गांधी एजुकेशन सिटी किसको बोला जाता है? सोनीपत को। लेकिन खाली एजुकेशन सिटी रोहतक को, क्योंकि रोहतक और सोनीपत ये 2 डिस्ट्रिक्ट, ये 2 ज़िले ऐसे हैं जैसे कि पूरे भारत का, पूरे इंडिया का सेंटर है दिल्ली, जहाँ पे IAS की सभी जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, UPSC या फिर जो भी बड़े एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल के, स्टेट PCS, सभी की स्टडी दिल्ली में की जाती है। तो उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर रोहतक और सोनीपत, वैसे रोहतक ज़्यादा है इसमें, इसको शुगर सिटी भी बोला जाता है।
पाणिनि ऋषि के नाम पर इनका नाम है पानीपत और बुनकरों का शहर है यह, ध्यान रखना आपने। और करनाल को कर्ण नगरी सबको पता होगा। धान का कटोरा पेरिस ऑफ हरियाणा इसको बोला जाता है। और लिबर्टी के जूते भी करनाल के अंदर ही पाए जाते हैं, आप सबको पता है। रेवाड़ी पीतल नगरी वीर भूमि, नारनौल बिरबल नगरी तालाबों का शहर, और पलवल शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है और कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब हम इसके कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। जैसे शहीदों का शहर कौन सा था? झज्जर, लेकिन वीर भूमि रेवाड़ी और वीर हीरोज भिवानी में है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे शुगर सिटी पलवल हो गया, पर सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे पाया जाएगा? यमुनानगर। पर गन्ने का ब्रांडिंग सेंटर कहाँ पे है? करनाल में। ये इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से गन्ना लाया जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे उसको गन्ने को चीनी में परिवर्तित किया जाएगा और शुगर सिटी बोला जाता है पलवल को। सौर ऊर्जा केंद्र फतेहाबाद, पर सौर ऊर्जा यंत्र कहाँ पे है? गुड़गांव। गुरुद्वारों का शहर कैथल, पर सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाला और कुरुक्षेत्र में है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है इन सभी छोटी छोटी बातों का। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ 7 मिनट की वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हैंडल किया होगा, क्योंकि मैंने पहले बोर्ड पे भी मैंने पहले करवाए हैं, ब्लैक बोर्ड पे भी मैंने पहले, वाइट बोर्ड पे भी मैंने आप पढ़ाया है पहले। कुछ वीडियो आपको इस चैनल के आखिर में भी मिल जाएंगी, लेकिन उसमें क्या होता है कि इतना ही कंटेंट जितना कि आज करवाया है, आज 7 मिनट में कवर करवा दिया, जिसमें हम लोगों ने बातचीत भी कर ली। लेकिन इतना ही कंटेंट आप दूसरों की वीडियो देख लीजिए, कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इस पे हमने सिर्फ 7 मिनट में करवा दिया, क्योंकि इसका पूरा फोकस आपका इन चीज़ों पर होता है, साथ में पहले ही लिखे हुए होते हैं, तो इस वजह से मैं भी डिस्टर्ब नहीं हो पाता। वीडियोज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मिलते हैं कल की वीडियो में।